Thank you, my Welcome. respected leader. वेलकम सर, Great, वेलकम, गुड welcome, मॉर्निंग। sir. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर का, और एक्सीलेंट तो हमेशा रहता ही है सर। और सर वो बातें हमें सिखाने की कोशिश करते हैं जो हमारी लाइफ को चेंज कर देंगी, और कर रही हैं। और मैं सर से एक एक वो क्षण सर का लेना चाहता हूँ जो सर अपनी लाइफ को इस तरीके से गोल्ड लाइन पर पहुंचाया अपने आप को। और मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम आसिफ अली है और मैं अलीगढ़ से ही बिलोंग करता हूं। और मैं इस सिस्टम में आए हुए 4 साल प्लस हो चुके, और मैं पहले मेडिकल स्टोर चला रहा था। मैंने ये पार्ट टाइम स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। और मैं तो इसमें अपनी मम्मी की बीमारी को लेकर आया, और मम्मी का जो बीपी अप डाउन रहता था, तो डॉक्टर मुजाहिद सर जो मेरे अपलाइन है, उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी मशीन जो बीपी ठीक कर देगी। तो मैंने भी उसको साइड कर दिया, मैंने मशीनों से कहीं बीपी ठीक होते होंगे। हर आदमी का एक लॉजिक होता है। मैं फार्मेसी में हूँ, मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ, तो सबके लॉजिक होते हैं। मेरा भी लॉजिक था कि मशीनों से कैसे ठीक हो जाएगा। मैं भी बहस करने लगा, मैंने ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर ने कहा एक बार यूज करके देखिए। तो जब यूज करा तो मम्मी को इतना फायदा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा। तो मैंने पहली फुर्सत में बीसीएम सर से मंगा ली। 8 बजे का समय था जब डॉक्टर सफीक सर मेरी दुकान पर आए, और मेरी दुकान पर बहुत भीड़ लगी थी। इतनी भीड़ लगी थी कि मैं सर को अच्छे से रेस्पेक्ट भी नहीं दे पाया, क्योंकि कुछ वो भी था कि बहुत सारे लोग आते हैं, एमआर होते हैं, और भीड़ लगी होती है। तो मैं थोड़ी देर का समय देता हूँ कि थोड़ी देर 5 मिनट रुक जाइए सर, आपको मैं लेता हूँ। तो सर बताते हैं कि हम और मुजाहिद सर चर्चा कर रहे हैं कि तुम ऐसे आदमी को बीसीएम दिलवा रहे हो, ऐसे आदमी को लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हो जिसे खुद फुर्सत नहीं है, जिसे पानी पीने की फुर्सत नहीं है। भाई 15-20 पेशेंट खड़े हुए हैं और लाओ लाओ दवाइयों की मचा रहे हैं, और इसे आप बीसीएम दिलवा रहे हो। तो सर ने मुझे काउंटर पर खड़े होकर बीसीएम दी थी। मुझे आज भी वो पल याद है। मैं सोचता हूँ कि मेरे सामने एक ईश्वर के अवतार खड़े, और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। और बाद में मुझे पहचानने के बाद बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा सर आए पहली बार, और मैं अच्छे से बहुत अच्छा सा, मतलब बहुत अच्छा सा, जो मेरे मन में आज फीलिंग होती है कि मैं बहुत अच्छा सा एक वो नहीं कर पाया। रात 8:30-9 बज रहे थे और बहुत भीड़ थी, ये कारण रहा। सर देकर चले गए, और जो मैंने यूज कराई उससे मेरी मम्मी का बीपी ठीक हुआ। मतलब एक ना हजम होने वाली बात कि बीपी मशीन से कैसे ठीक हो गया। मशीन में कोई दवा तो नहीं लगी, मशीन में से कोई चिंगारी बॉडी में तो नहीं जा रही, मशीन में से कुछ जा तो नहीं रहा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस। मैंने कहा चलो एक का ठीक हो गया, दूसरे का चेक करके देखते हैं। दूसरे का चेक किया, उनको भी बहुत फायदा। किसी के दर्द था, उस पर खड़ा करने लगा। मैंने कहा ये तो बहुत अमेजिंग चीज है, तो एक जादू की एक पिटारा हमारे हाथ लग गया। अब तो इससे ही लगाएंगे और इसी से पेशेंटों को ठीक कर करके देंगे। यही सिलसिला स्टार्ट रहा हमारा, बहुत काफी दिन तक रहा। और मेरे को कोई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया नहीं गया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग पहले से ही हमारे घर में खूंखार रहते थे कि डायरेक्ट सेलिंग मत करना। कोट पैंट और चश्मा लगा के जो लोग आते हैं, ये सिर्फ ठगने के लिए आते हैं। इन लोगों से करना स्टार्ट कर दिया कि इस तरीके से हमारी एक मशीन है, आप आइए और आप आके इसको यूज करिए, आपका ये दर्द है बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो पेशेंट मेरे पास क्रॉनिक थे, दवाइयां लेते थे, मतलब कोई डायरेक्ट सेलिंग का कोई मोटिव नहीं था आगे। कोई ये नहीं था कि इसको हम आगे काम करें। सिर्फ अपने आप को जो फायदा हुआ, अपनी फैमिली में जो फायदा हुआ, बस उसको शेयरिंग करा किया। सफीक सर ने बताया कि आपने कभी शर्ट बेची है? मैं नहीं। क्या बेची है? आपने कभी जूता बेचा? क्या नहीं। क्या आपने बेचा है? आपने कभी बनियान बेची है? नहीं। मैं आपने बेची है? क्या यही डायरेक्ट सेलिंग है कि हम बहुत सारी चीजें जाने अनजाने में बेच जाते हैं, लेकिन इसका कोई हमें पता नहीं होता, और हमें कोई कंपनी इसका पैसा नहीं देती। एक अच्छी चीज जो आपके हाथ लगी है, जिससे आपकी मम्मी का बीपी ठीक हुआ, क्या आप चाहते नहीं हो लोगों का भला करना? मैंने कहा बिल्कुल सर, क्यों नहीं चाहते। क्या आप चाहते नहीं हो कि दुनिया के अंदर इंसानियत का काम करना? मैंने बिल्कुल चाहते। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मैंने उसी क्षण दो डॉक्टर्स जो पहले से ही अपने पैरों के दर्द से परेशान थे, मैंने उनको बता दिया कि ये एक मशीन है, आप इनको यूज इस मशीन को यूज करके देखिए, और आपको इससे आपके दर्दों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मशीन कभी दर्द बंद नहीं कर सकती। हम इतनी बढ़िया बढ़िया होम्योपैथी, हम इतनी बढ़िया बढ़िया एलोपैथी, इतनी बढ़िया बढ़िया एंटीबायोटिक दे रहे हैं, मशीन से दर्द कैसे बंद हो जाएगा? मैंने मेरे को भी यकीन नहीं था सर, आप एक बार 5 मिनट का डेमोस्ट्रेशन लेकर देखिए। मैं डॉक्टर मुजाहिद सर को लेकर गया, और उन्होंने
मशीन पे खड़ा किया और एपीटी कोला हेड गियर तीनों मशीन यूज करी और डॉक्टर साहब दंड बैठक लगाना स्टार्ट। और जो बंदा उठ डंडे पकड़ पकड़ के उठ रहे थे, जो डॉक्टर साहब हाथ एड़िए हथेली टेक टेक कर उठ रहे थे, और वो बंदे उठ 3-4 बार उठक बैठक लगाना स्टार्ट। डॉक्टर साहब के भी ऊपर से उड़ गई बात, हमने कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई आपने कोई जादू या कुछ ऐसा किया है। मैंने कहा सर कोई मैजिक नहीं है, रियलिटी है। मैं भी नहीं मान रहा था, मुझे भी हजम नहीं हो रही थी। उन्हीं डॉक्टर साहब ने सर दूसरे दिन फिर बुलाया, बहुत खतरनाक खतरनाक दर्द के पेशेंट बुलाए, किसी के कहीं दर्द किसी के कहीं दर्द, और फिर हमें बुलाया कि आप इनका बंद करके दिखाइए। सर मशीन है, रेस्पॉन्स है, लगाया सर, उनको भी बड़ा फायदा हुआ। उन्होंने की बात तो आपकी बिल्कुल राइट है। डॉक्टर साहब ने जब 1,20,000 का सेंटर पड़ता था, 40,000 के 3 चेक दे दिए कि लो जी मुझे ला के दो। मुझे बहुत मतलब अमेजिंग चीज और जबरदस्त चीज है ये। तो मैंने लगाया डॉक्टर साहब के यहाँ, और जो रेस्पॉन्स थे वो आना स्टार्ट हो गए, और डॉक्टर साहब ने वो आगे के लिए शेयर करना स्टार्ट कर दिया। वहां से मुझे मिले डॉक्टर असद अली सर, पूरी टीम मिली सर। तो हमारे पास रिजल्ट होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा बता नहीं पाते लोगों को, ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं कर पाते, और हम चीजों को यूज ही नहीं कर रहे सर। अगर कोई पेशेंट या कोई बंदा या कोई लीडर इन प्रोडक्टों को मन से अगर यूज कर लेना, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप ना चाह कर भी आप इसको शेयरिंग को रोक नहीं सकते। अब जब यूज ही नहीं करी, आपने खाया ही नहीं, तो क्या निकालोगे क्या? आपने खाया ही नहीं तो बोलोगे क्या? क्या फीलिंग आप सामने वाले के सामने पेश करोगे? आपकी फीलिंग भी डगमगाने लगेगी, आपके हाथ भी कांपने लगेंगे, आपके शब्द वो वाले नहीं होंगे। एक सच्ची फीलिंग सामने वाले के सामने पेश अगर कर दी आपने, तो फिर आपका लीडर आपका तैयार हो जाएगा। एक सच्ची फीलिंग, और सच्ची फीलिंग जब ही आएगी जब आप यूज करके जाओगे। मैं पेस्ट यूज करता हूँ, मेरे दांत देख लीजिए सर, कोई दर्द नहीं है। मैं साहब तेल यूज करता हूँ, मेरे बाल देख लीजिए एक भी नहीं उखड़ता, टूटते नहीं है। मैं बीसीएम करता हूँ सर, पूरे दिन सर के सामने कल पूरे दिन काम किया। रात को 8 बजे मैंने कॉल करी, मैंने सर मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट तैयार है। सर ने कहा आ जाओ अभी। सर कोई प्लानिंग नहीं, मैंने लीडर के पास कॉल किया, मैंने चल रहे हो, मैं अकेला जा रहा हूँ, उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। सर दो लीडरों को लेकर अपनी गाड़ी में बिठाकर रात रात में पहुंचा सर, 12:30 बजे सर के पास पहुंचा। और सर भी इतने महान कि एक बार भी इन्होंने नहीं किया कि इतनी लेट आ रहे हो, कैसे सोओगे, क्या करोगे। सर ने कहा आ जाओ बिल्कुल। तो चिंगारी दोनों तरफ से है सर, इधर से भी है तो इधर से भी है, कम नहीं है। तो सर ने 1 बजे हमारा वेलकम किया, बहुत अच्छा स्वागत किया। और सर ने मेरा सारा जो प्रोडक्ट थे 4-5 कार्टन उन्होंने पैकिंग कराई और माल मिलाया। फिर मेरे को ट्रेनिंग दी कि सर आपको ऐसे करना वैसे करना। 3 बजे तक ट्रेनिंग दी। मैंने कहा सर मुझे निकलना है, मेरी सुबह की सर ओपनिंग है। तो 3 बजे सर मैंने गाड़ी निकाली वहां से। सर 6 बजे अलीगढ़ के अंदर एंट्री हो गई। 6:30 बजे मैंने गाड़ी वाड़ी खड़ी करके अपना मुंह हाथ धोआ कर धो के फिर लेट गया। 9 बजे फिर आंख खुली मेरी, आंख खुलने के बाद जल्दी जल्दी नहाया धोया। 10 सवा 10 बजे मैं फिर दुकान पर आ गया अपनी। और अभी आपके सामने ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा कि मैं रात का थका हुआ हूँ या रात का मैं जगा हुआ हूँ। नहीं, लोगों के पास इतने सारे एक्सक्यूज होते हैं, अगर उनकी 1 घंटे की नींद खराब हो गई तो समझ लीजिए पहाड़ आ गया। 1 घंटे की नींद। तो ये है सर यूजिंग पावर। आप यूज तो करिए, आपके अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी जागेगी, ऑटोमेटिक एक जनरेट होगी। आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं। आप सिर्फ सच्चाई बयां कर दीजिए सामने वाले के आगे। आप अगर टीपोली खाते होंगे तो आपका फेस बोलेगा, आप अगर ओपीसी खाते होंगे आपका फेस बोलेगा, आप अगर मल्टीविटामिन खाते हो आपका फेस बोलेगा, आप अगर प्रोटीन पाउडर यूज कर रहे हो। झूठ बोलने को तो कुछ भी कर दो कि मैं साहब यूज करता हूँ, मैं खाया। अरे एक खाने से थोड़ी नहीं होगा, उसकी एक रिदम होती है, उसकी एक सिस्टम होता है कि आपको 1 महीने खाना, 2 महीने खाना, 3 महीने खाना। आज खा लिया कि मैं खाता हूँ साहब, तो वो खाना में खाना नहीं है, वो तो एक आपका चखना हो गया। सर एक एक करके सारे प्रोडक्ट खाइए सर, स्पिरुलिना खाइए, आपके एक एक जोड़ के जो कार्टिलेज जगह होती है पूरी फुलफिल कर देगा। आप मल्टीविटामिन खाइए, एक एक मल्टीविटामिन की पूर्ति कर देगा। आप जिम्नमा खाइए। ये नहीं है कि आपको बीमारियां जब भी खाओगे। सर स्वस्थ इंसान के लिए ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं, स्वस्थ इंसान के लिए। बीमार होने के बाद तो डॉक्टर के पास जाना ही है आपको। बीमारी से बचाव के लिए प्रोडक्ट बनाए गए हैं। कितनी बड़ी बात है कि आप अपनी लाइफ को उस मोड़ पर ले जा खड़ा कर दोगे। जिंदगी में आप कोई एलोपैथी खाओगे नहीं, जिंदगी में आप कभी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, शायद ईश्वर को बुरी न लग जाए, सालों साल हो जाते हैं सर जिस दिन से टैंस में आया हूँ, मैं बुखार की दवा लेने नहीं गया हूँ। अगर थोड़ी बहुत हरारत हुई, सर्दी बुखार अगर ठंड वगैरह से लगी, तो गिर पड़ के 1-2 दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में सही हो जाऊंगा। मेरे घर वाले मेरे फैमिली वाले कहते हैं ये आदमी पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। मतलब मेरे से कहते हैं
आराम कर ले, आराम कर लो, मतलब ये बोलते हैं 2 घंटे सो लो। अब नींद नहीं आती तो क्या करें मेरे, ऑटोमेटिक जो प्रोडक्ट खाए उनसे ऑटोमेटिक जो, भाई नींद आने के बाद हम नींद जो लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी चार्ज होती है। मैंने 2 मल्टीविटामिन एक स्पाइरुलिन लगाई तो मेरी बॉडी चार्ज हो गई। उन्हें चाहिए क्या, मिनरल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो मैंने ले लिया। अब मैं 8 घंटे की नींद 6 घंटे में पूरी कर सकता हूँ। बॉडी को न्यूट्रिशन ही तो चाहिए जीने के लिए, उसको चलने के लिए मिनरल्स और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो चाहिए वो मैंने ले लिया। और उस क्वालिटी का लिया कि बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक। तो सर ये टियान्सी की पावर है, ये मेरी पावर नहीं है। मैं भी आप ही की तरह था जो इस चीजों को हजम नहीं कर पाता था, इन मशीनों को हजम नहीं कर पाया था स्टार्टिंग में। बट आज ये मेरे, जिसे कहते हैं ना डीएनए के अंदर अगर कोई बात पहुंच गई तो वो समझ लो जीन के अंदर पहुंचेगी। आप, आपके बच्चे ऑटोमेटिक टियान्सी पैदा होंगे, आपके आने वाले बच्चे ऑटोमेटिक टियान्सी पैदा होंगे। तो ये डीएनए के अंदर उतारने वाली बात है। 140 ये डीएनए के अंदर उतारने वाली बातें हैं। और कोई भी बंदा जब तक काम नहीं कर पाएगा, जब तक कि वो अपने अंदर अपनी फीलिंगों को ना उतारेगा। मुझे एचडी जाना तो एचडी की फीलिंग अपने अंदर उतारे, मुझे गोल्ड लोन जाना तो गोल्ड लोन की फीलिंग अपने अंदर उतारे। जब तक सक्सेस नहीं होगा, मुझे डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर की फीलिंग आपके पास होनी चाहिए कि अगर मैं बन गया तो इस तरीके से अपनी लाइफ को जीऊंगा, मैं इस तरीके से अपने मोड़ को, अपने परिवार को, अपने लिए इस तरीके का घर मकान बंगला बनाऊंगा। तो सर समझ लीजिए आपकी यहाँ से जो गई हुई बातें हैं ना, ये ऑटोमेटिक लिखी जाती हैं, लिखने के बाद ईश्वर के पास पहुंचती है। अगर ये बातें लगातार लगातार पहुंचती रहेंगी तो ईश्वर भी आपके जो आपका पर्चा जा रहा है यहाँ से उस पर साइन कर देगा, जाओ इसका जो भी है डाटा पास कर दो। ऑटोमेटिक होगा सर आपके साथ, ऑटोमेटिक। मेरी कोई पावर नहीं है, मेरे से अप्लाई ना कोई पावर नहीं है कोई डायरेक्टर पे अपने आप पहुंच जाए। उन्होंने सोचा है सर, उन्होंने फीलिंग ली है इस चीज की, जब वो आज कर पा रहे हैं। और जितना आप अपने अप्लायंस से कनेक्टिविटी में रहोगे, जितना आप कनेक्ट, देखो जहां बिजली बनती है क्या हम वहां अपनी केबल डालने जाते हैं क्या? जहां बिजली बनती है डाल भी नहीं सकते सर, इतना खतरनाक, इतना हाई वोल्टेज का करंट होता है जिसमें आपकी जान जाने का खतरा रहेगा, डाल भी नहीं सकते सर। तो एक कुदरत ने एक सिस्टम बनाया कि वहां से बिजली पावर होगी, वहां के बाद एक बिजली घर में जाएगी, वहां बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए, वहां के बाद लट्ठे आएंगे, लट्ठे आने के बाद जब आपके घर तक बिजली पहुंचेगी, जब आपको वहां से तार डालना है, जब आपकी घर में रोशनी होगी। यही सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग का है कि मैं जाके मिस्टर ली जिनियान से मिलूंगा साहब, सर ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाओगे आप, कभी तक तरक्की नहीं कर पाओगे। हमें क्या है, जो हमारा पास का स्पॉन्सर अपलाइन है उससे कनेक्ट होना है, वो अपने ऊपर के अप्लायंस से कनेक्ट होगा, वो अपने ऊपर के अप्लायंस से कनेक्ट होगा, वो अपने ऊपर के अप्लायंस से कनेक्ट होगा। ये बातें कनेक्ट होते 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 मिस्टर ली जिनियान तक पहुंचेंगे, मिस्टर ली जिनियान से बातें जब यहाँ चलेंगी तो हमारे पास तक आएंगी। ये एक लाइन है, एक लाइन है, जो लाइन से डिस्कनेक्ट उसके पास तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, वो कभी, मतलब उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी और उसके घर में कभी बिजली नहीं जलेगी। ये एक समझाने का एक साधारण सा तरीका है, साधारण सा एक रास्ता बताया जा रहा है आपको, ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक दूसरे से कनेक्ट होते 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 सर सक्सेसता का यही रास्ता है। मैं सोचूं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, सर हम जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ऊपर से कनेक्टिविटी लेनी है, उससे वो अपने आप ऊपर से कनेक्टिविटी लेंगे। जब हमारे घर में रोशनी होगी, जब हम अपने मेरे जो डाउन में है मैं उनको कनेक्टिविटी दे पाऊंगा। मेरे पास कनेक्टिविटी थी, अगर मैंने कनेक्टिविटी नहीं जोड़ी, मेरे पास जितनी थी मैं खर्च कर ली, तो मैं नीचे कैसे दे पाऊंगा? मुझे ऊपर से सप्लाई लेनी पड़ेगी, जब भी मैं नीचे दे पाऊंगा। कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा अप्लायंस नहीं है जो ऊपर से कनेक्टिविटी या ऊपर से करंट या ऊपर से पावर नहीं ले रहा हो। तो हमें ऊपर से पावर लेनी है और नीचे अपनी पूरी टीम को पावर देनी है। भाई ऊपर से लिया आपने 100% और नीचे भाई
कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो 100% लेके 100% बांटे। वो कहीं ना कुछ उसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है पावर, उसके बाद बची अपनी टीम में दी जाती है। कोई भी 100% नहीं दे पाता। मैं अभी समीर सर से कहूँ, मैंने आज जितनी बातें बताई हैं, क्या आप सामने वाले को दे सकते हो? नहीं दे पाओगे। मेरी बातों में से कुछ बातें सर के दिमाग में रहेंगी, वो बातें कुछ सर के दूसरे वाले के दिमाग में उतार पाएंगे। तो ये था सर कनेक्टिविटी का सिस्टम। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर सिस्टम बहुत जबरदस्त है। मैंने इसे पार्ट टाइम स्टार्ट किया, आज मैं फुल टाइम, एंड जो भी और एक्स्ट्रा समय बचता है, जैसे मेरे सोने का समय, मेरे घर परिवार का समय, मैं सारा समय उसमें से चुरा कर आज मैं इसमें झोंक रहा हूँ। क्यों झोंक रहा हूँ? कि सर जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा मेरी टीम बिल्ड हो पाए, और मैं जल्दी से मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम हो पाऊं, और मैं लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। सर दुनिया का सबसे अनोखा काम टियान्सी के अंदर है, जो कि लोगों की मदद करना और पैसे कमाना। नहीं तो कहीं पर भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो लोगों की मदद करना और पैसे कमाना। एक चीज मिलेगी, या तो पैसे कमा लो या लोगों की मदद कर लो। एक चीज मिलेगी आपको, और यहाँ लोगों की मदद भी करो और पैसे भी कमाओ। ऐसी 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 बीमारियों से आप लोगों को निजात दिला सकते हो जो कि ना इलाज। एक बार अगर किसी की आपने डायबिटीज या थायराइड या बीपी या गठिया या कोई भी ऐसी बीमारी खत्म कर दी, तो जब तक वो जिएगा, जब तक दुआएं देता रहेगा सर, जब तक वो जिएगा साहब वो बंदा, और पैसे भी कमाएगा। ऐसा नहीं कि दुआएं देता रहे, वो पैसे भी कमाएगा। वो जहां खड़ा होगा वहां आपका फ्री का प्रचारक होगा, जहां खड़ा होगा वहां आपको फ्री में आपके पर्चे बांट रहा होगा। यानी एक होते हैं पर्चे हाथ से बांटना, एक होते हैं मुंह से बांटना। वो पर्चे बांटेगा, और इस तरीके से बांटेगा सर, इस तरीके से प्रचार करेगा कि आप उसका कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा आपका एम्पायर अकेला एक बंदा खड़ा कर देगा, कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देगा, आपको खुद कल्पना नहीं कर सकते। ये मेरे साथ हो रहा है। मैंने साल 1.5 साल पहले जिन लोगों को ठीक इस पैती से किया, आज वो इतना बड़ा हब हम लेकर आ रहे हैं। एक लास्ट से मेरे पास पेशेंट है, एक नोएडा में एक पेशेंट की ब्लॉकेज हो चुकी थी, एक्सीडेंट हुआ था, ब्लॉकेज हुई, हेड गियर लगा लगा के उसको ठीक किया। सर उसने अपने गांव में जाके बताया, और गांव से लगातार पेशेंट भेज रहा है सर, वो लगातार। अभी एक पेशेंट भेजा है जिसके ब्रेस्ट ट्यूमर है, उसका ट्रीटमेंट किया सर, उसे हेड गियर मैंने पर्सनल यूज के लिए दिया। मैंने कहा आपको ये पर्सनल लगातार यूज करना, 4 से दवाइयां दी। सर उसका जो ट्यूमर था वो घुल गया, इतना जबरदस्त। अब उसका ट्यूमर घुल गया, उसका ऑपरेशन से बच गई। अब ये बताइए कहाँ कहाँ तक आपका प्रचार करेंगे? लोग पूछेंगे सर आपका ट्यूमर तक कहाँ घुल गया, कहाँ पर जा घुला? तो कहाँ से पेशेंट आ रहा है हमारे पास? मेरा जो क्लिनिक है यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर दूर से मेरे पास पेशेंट आ रहा है। तो ये सर टियान्सी की पावर है। बहुत ज्यादा इसके अंदर डाटा नहीं है, बहुत थोड़ा इसके अंदर डाटा है, बहुत इजीली ये समझ में आ जाता है। कोई मशीन का हमारा साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी किसी तरीके का आपको मैजिक नहीं है इसके अंदर। सारा कुछ लॉजिक है और लॉजिक पर सारा पूरे सिस्टम टिका हुआ है, लॉजिक पर ही वर्क कर रहे हैं इसमें। बस छोटे छोटे लॉजिक हैं, बस आपको समझ रहे हैं कि हेड गियर चलाने की पावर समझनी है, बीसीएम चलाने की किसको करानी है किसको नहीं करानी है, एक्वालाइफ करानी है किसको करानी है किसको नहीं करानी, और सिर्फ 10 लोगों को। देखो मैं बताऊं कितना सा आपको छोटा सा काम करना है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट यूज करने, उसकी शेयरिंग करनी है, और थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी है, हैंड मैप और प्रोडक्ट ट्रेनिंग और डेमोस्ट्रेशन। 5 काम आपको करने हैं। पहला आपको यूज करना है, दूसरा आपको शेयरिंग करनी है, उनकी यूज करने के बाद वो तो ऑटोमेटिक निकलेगी। पूछेंगे लोग, पूछेंगे नीलम मैडम आपके बाल इतने शाइनिंग इतने लंबे कैसे हो गए? बस आपको बतानी है कि मैंने सर टियान्सी का तेल और टियान्सी का शैम्पू और टियान्सी की जिंक खाई है, इससे मेरे हो गए लंबे बाल। खुद के प्रचारक बनो, खुद के आप हीरो बनिए, खुद के आप खुद के बनिए, अपने बनिए। हम क्यों किसी थर्ड पार्टी का यूज करें? सारी कंपनियां जो ट्रेडिंग बिजनेस कर रही हैं, आप रिवाइटल की कंपनी ले लीजिए, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी ले लीजिए, आप बड़ी बड़ी कंपनियां उठा के दे लीजिए, सब थर्ड पार्टी का यूज कर रही हैं। रिवाइटल सलमान खान का सपोर्ट ले रहा है, लक्ष्य साबुन आता है वो ऐश्वर्या राय का सपोर्ट लेता है, कोई ना कोई किसी ना किसी हीरो हीरोइन का सपोर्ट ले रहे हैं। आप अपना खुद का बनिए कि मैं खुद का बनूंगा साहब, मैं खुद का तैयार हूंगा। मेरा अगर रंग सांवला है, गोरा नहीं है, तो मैं खुद अपने टियान्सी का प्रोडक्ट लगाकर खुद गोरा होकर खुद प्रचार करूंगा। लोग सर आपसे पूछेंगे आपने क्या यूज किया, वो प्रचारक सर बहुत दमदार प्रचारक होगा। सर 2 फायदे होंगे इससे, 2 फायदे। पहला तो आप एक हीरो के रूप में तैयार हो जाएंगे,
आपकी लाइफ में इजाफा हो जाएगा, दूसरा आपका बिजनेस 4 गुना हो जाएगा, बिजनेस ऑटोमेटिक 4 गुना हो जाएगा। जो दिखता है सर वही बिकता है। मेरा फैट थोड़ा सा पहले बीच में बढ़ गया था, तो और मैं फैट घटाने की जब बात करता था, तो सबसे पहले नजर पता है मेरी आंखों से आंखें से नीचे पेट पे आ जाती थी लोगों की। पेट घटाने की बात कर रहे हो, खुद का तो पेट बढ़ा हुआ है सर। रियल में बड़ा अटपटा सा लगता था। मैंने कहा सबसे पहले पेट घटाना, लगातार प्रयास किया, मशीनों को यूज किया और जो डाइट अपना प्लान था वो चेंज किया। आज ऊपर वाले करम है कि पेट जो था एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल या वो पूरा मतलब तरीके से घट चुका है, थोड़ा बहुत रह गया, वो भी मैं प्रयास में हूँ। तो ये है अपने आप को तैयार करना। जितना आप अच्छे से अपने आप को तैयार कर लेंगे सर, आपका बिजनेस उतना ही अच्छे से चलने लगेगा, ऑटोमेटिक चलने लगेगा। किसी की जरूरत नहीं है, किसी हीरो हीरोइन की जरूरत नहीं है कि आपका प्रचार किया जाए। क्या कंपनी किसी हीरो हीरोइन को रख के प्रचार नहीं करा सकती क्या? क्या पेड़ का डेमोस्ट्रेशन किसी का हीरो हीरोइन से नहीं करा सकती क्या? सर करा सकती है, लेकिन कंपनी चाहती है कि आप ही हीरो हीरोइन बन जाओ। कितनी सुंदर सोच है कंपनी की, आपको हीरो बनाने की कोशिश कर रही है कंपनी, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे ना। हम तो यूं ही रहेंगे, हम नहीं बनेंगे, मैं ये कर ही नहीं सकता। अरे कोशिश तो करिए सर, हर वो इंसान काम कर सकता है जो वो चाहे। पूरी दुनिया पे, पूरी कायनात पे एक ही चीज का हुकूमत चलती है, वो है इंसान। इंसान के काबू में क्या नहीं है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े बम, बड़ी बड़ी अलाएं, बड़ी बड़ी बहुत सारी चीजें इंसान के काबू में। इंसान सब कुछ कर सकता है। दुनिया के अंदर लाखों के 18,000 पता नहीं कितनी योनियां बनाई, जिसमें से सिर्फ एक इंसान को ऐसी हुकूमत दी कि तू तरक्की करेगा, तू आगे बढ़ेगा। क्या हमसे ब्रिलियंट वाले जानवर नहीं है? हमसे भी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं, हमसे भी एक्सपर्ट जानवर हैं, हमसे भी ताकतवर हैं, लेकिन वो भी हमारे काबू में है, वो भी हमसे पीछे है। क्या हमसे अच्छे अच्छे इस धरती में प्रजातियां नहीं है? हमसे भी खूबसूरत खूबसूरत प्रजातियां हैं, लेकिन वो भी इंसान के काबू में थी। तो इंसान को अगर वो चीज बनाई है, अगर इंसान अपनी इंसानियत को समझ ले तो सर कहीं से कहीं कर जाएगा। अगर वो इंसान अपनी इंसानियत को ना समझा, तो समझ लीजिए कि आप वो एक शायर ने क्या, एक मोटिवेटर ने कहा कि अगर इंसान इंसानियत को ना समझ के काम किया तो वो जानवरों के अंदर मतलब उसको प्लस किया जाएगा, अगर आप ग्रोथ करके नहीं गए। क्योंकि कोई भी प्रजाति ग्रोथ नहीं करती, इंसान ग्रोथ करता है, और आपने भी ग्रोथ नहीं करी तो आपका नाम उन जानवरों में एंट्री कर दी जाएगी आपकी। आप इंसान नहीं है, फिर देखने के इंसान हो, लेकिन आपके अंदर इंसानियत के कोई गुण नहीं है, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, क्योंकि आपने ग्रोथ नहीं करी। तो इंसान और जितनी प्रजातियां, सिर्फ उसमें एक ही फर्क है कि इंसान ग्रोथ करता है, बाकी कोई प्रजाति ग्रोथ नहीं करती है। ये बिल्कुल रिटर्न में लिखा हुआ है। उन्होंने 4 शब्दों में लिखा था कि इंसान और बाकी की प्रजातियों में क्या फर्क है, क्या फर्क है। तो कोई तो बता रहा था कुछ, कोई कुछ। तो उस शायर ने बताया कि कोई फर्क नहीं, सिर्फ एक ही फर्क है कि इंसान प्रजाति ग्रोथ करती है, बाकी कोई प्रजाति ग्रोथ नहीं करती। सब यही रहते, कोई ग्रोथ नहीं करती। ब्रिलियंट आपसे एक स्मार्ट मिल जाएगा, आपको एक से तेज दिमाग का मिल जाएगा, एक से चतुर चालाक मिल जाएगा, लेकिन ग्रोथ नहीं करती। बंदर कितने चालाक होते, पकड़ के दिखा दो, छीन के ले जाओगे सब खा जाएंगे तुम्हारे सामने, लेकिन ग्रोथ नहीं करते वो। और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो बहुत चालाक होती हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं करते। सिर्फ एक इंसान प्रजाति ग्रोथ करती है, और आपने भी अगर ग्रोथ नहीं किया तो आपकी भी कैटेगरी उन जानवरों में ही जोड़ी जाएगी। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिलने के बाद अगर आपने कोई ग्रोथ नहीं की, तो आपने कोई इंसानियत का काम नहीं किया, आप ईश्वर के सामने शकल दिखाने के लायक भी नहीं है। तुम्हें 60 साल दिए, किसी को 70 साल दिए, किसी को 100 साल दिए, जिए और ऑक्सीजन लिया और खाया पिया मौज मस्ती जो भी किया और आ गए। कुछ दिन आपके बारे में रोएंगे धोएंगे, ये चला गया बहुत बढ़िया आदमी है, उसके बाद भूल जाएंगे। अगर आप कोई ऐसा काम नहीं करके गए तो ऐसा काम इस दुनिया में कर जाइए, ऐसा बीज आप बो जाइए कि आप रहे ना रहे, बट वो बीज आपका उगता रहे, उगता रहे, उगता रहे, उगता रहे, और इतना हो गए कि आप ऑटोमेटिक मशहूर हो जाए। होते नहीं होते बहुत सारे आप लोगों के, जैसे भगत सिंह है, झांसी की रानी है, और जिसने ताजमहल बनाया शाहजहां है, मुमताज महल है, ये है। इनको क्यों याद करते हैं? अपने दादा परदादा के नाम याद नहीं है लोगों को।
थैंक यू मैम, थैंक यू ज्योति मैम। अपने दादा परदादाओं के नाम याद नहीं है, बट इन लोगों के नाम हमें याद है। क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की, और हिस्ट्री में इनको बार बार याद किया गया। छठी, सातवीं, पांचवी क्लास में इनकी हिस्ट्रियां आना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये ऑटोमेटिक रट जाते हैं। इन्होंने ऐसी ऐसी हिस्ट्रियां बनाई। क्या वो इंसान नहीं थे क्या? वो कोई आंतरिक थे जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, अजूबे बना दिए? वो भी इंसान है, लेकिन उन्होंने शिद्दत से काम किया। आप शिद्दत से काम कर लीजिए सर, हर कायनात आपके सामने झुकेगी, आपके सामने पैर टेके जाएंगे, हर कायनात झुकेगी, हर चीज झुकेगी आपके सामने। आपकी कामयाबी आप पे झक मार के आएगी। हम भागते हैं कामयाबी के पीछे, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए रियल में। हम उन काम हम सिर्फ हम लालच के साथ, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। अरे मिल तो जाएगी, लेकिन इसका जो रास्ता है उस रास्ते पे तो चल के आइए। आप सोचते हो बस उड़ के आ जाए, उड़ के कोई चीज नहीं आती सर, और कोई आपको हासिल नहीं होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और मेहनत के सिवाय आप दुनिया में नाम रोशन नहीं कर सकते। आप मेहनत कर कर ही नाम रोशन कर सकते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि आपको 100 गुना मेहनत करनी है, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी है बस। ओनली अपने हिस्से की बस। अपनी जिम्मेदारी निभानी है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। ईश्वर के यहाँ सब चीज का एक सिस्टम है। हर एक इंसान को उतना ही काम देता है जितना वो कर सकता है, उतना ही पेट बनाया जितना उसको खाने की जरूरत है, उतना ही ब्रेन दिया है जितना वो यूज कर सकता है। सब कुछ उतना ही देता है जितना वो कर सकता है, मतलब सिस्टम है नहीं? तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ऊपर काम का लोड उतना ही होता है जितना हम कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि साहब 10 दिन का काम एक दिन में अपने ऊपर लोड डाल के कर सकते हैं, कर लें तो नहीं है ना। आपको अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी है, बाकी सिस्टम आपके साथ है, आपके साथ पूरी कायनात आपके साथ लगा देगी। यानी पूरा सिस्टम, यानी पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी अगर आप काम शिद्दत से कर रहे हैं, और काम आप लगन से कर रहे हैं, और काम आप मेहनत के साथ कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया आपके साथ आपकी कामयाबी के पीछे भागेगी कि आप कामयाब हो, आप कामयाब हो। एक लहर उड़ेगी, एक चारों तरफ चर्चे हो जाएंगे जब आप अपने हिस्से का काम कर रहे होंगे तो। और हम अपने हिस्से का काम दूसरे लोगों पर डालते हैं, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालना स्टार्ट कर देते हैं। सर हमारा फेल होने का कारण यही है, यही है सर। कंपनी कह रही है हर एक इंसान को 3 लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखाना है। मैं कह रहा हूँ तुम दिखा देना, तुम दिखाओ, तुम दिखाओ। मैंने अपने हिस्से का काम नहीं किया, बट उसका जो हिस्से का काम था वो भी बंद करा दिया, और अपने हिस्से का काम दूसरे पर डाल दिया। यानी अपना हिस्सा भी करना और मेरा भी करे, तो डबल लोड। तो डबल लोड लेकर जो चलेगा वो कुछ दिन चलेगा, उसके बाद डाउन, बेकार हो जाएगा। तो हमें हमेशा अपने हिस्से का काम करना, दूसरे के ऊपर नहीं डालना, न टालना। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये हमारा सिस्टम कहता है। और सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर चलते रहे तो ना तो आपको कभी थकन होगी, ना आप कभी बीमार पड़ेंगे, मतलब ना आप कभी फेल होंगे, ना आप कभी पीछे रहेंगे। आप लगातार आपके जो कहते हैं ना अपग्रेड वाला सिस्टम आपकी लाइफ में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और एक दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। सक्सेस का रास्ता आसान है और बहुत कठिन है। इसे आसान बनाओगे तो आसान है, इसे कठिन बनाओगे तो कठिन है। सब कुछ ईश्वर ने आपके हाथ में दे दिया कि आप इसे कठिन बना लो, फालतू के बहुत सारे काम इसमें जोड़ लो, यही कठिन हो जाएगा। अरे आपको जो जिम्मेदारी दी आप उसे अच्छे से निभा लो, यही आसान हो जाएगा। और आपने फालतू की चीजें इसमें इन्वॉल्व कर दी, जैसे और भी बहुत सारी लोगों की चीजें होती हैं, घर परिवार की इसमें डालना स्टार्ट कर दी, तो सर ये इतना कठिन हो जाएगा कि आपसे काम करना भारी हो जाएगा। आप सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, लोग आपसे सॉल्यूशन मांग रहे होंगे तो आपके पास तो दुनिया की सबसे ज्यादा दिमागी टेंशन होगी। आपके पास दुनिया की सबसे ज्यादा टेंशन होंगी। आप कहोगे कि मैं दुनिया का सबसे बिजी आदमी हूँ, मैं दुनिया का सबसे परेशानियों से लड़ने वाला आदमी हूँ। इस तरीके से आपको फीलिंग होगी, है नहीं? तो बहुत सुकून से काम करना है,
कल के काम की तैयारी आज ही कर लेनी है कि मुझे कल क्या 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 काम करने हैं, और बहुत आसानी से हो सकते हैं और हो रहे हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और मेरे अपलाइन प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मैं उनसे सीख सीख कर उनसे फॉलो कर करके मैं ये काम कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से दोस्तों, ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है कि आप ऊपर से कॉपी करिए और नीचे पेस्ट करिए। आपको ना तो प्रोडक्ट के ना आपको किसी प्रोडक्ट के बनाना, ना किसी प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा कुछ करना। आपको प्रोडक्ट, आप उसको पीडीएफ मिलती है कि ये प्रोडक्ट किस काम का है, वो तैयार मिलता है, बस आपको उसको उठाना है और सामने वाले को देना है और अपने आप को यूज करना है। बस बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम। दुनिया में इससे आसान काम मैंने नहीं देखा सर, बिल्कुल नहीं देखा। लोग अगर इसी काम को दवाई का काम स्टार्ट करेंगे तो सर सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, 3-4 साल अपनी डिप्लोमा वगैरह लेकर आने होते हैं। उसके बाद दवाइयां ला के खरीदनी होती है। कोई मैन्युफैक्चरिंग में जाता है तो सर कंपनी बनानी होती है, 10-20-50 लाख रुपए लगाने होते हैं, जब जाके काम लोगों के स्टार्ट होते हैं। अगर पढ़ाई करके भी आ रहा तो 10 लाख रुपए खर्च करके आ रहा है। अगर कोई डॉक्टर बनना है ना, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो 50-60 लाख रुपए खर्च कर रहा है। अगर कोई छोटा मोटा भी डॉक्टर बनना है तो सर सच बता रहा हूँ, कोई भी दुकान 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख से नीचे नहीं खुल रही है आज के वक्त में। कोई भी दुकान, फर्नीचर का काम कराओगे तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, या कोई भी काम कराओगे 1.5-2 लाख रुपए से नीचे कोई दुकान नहीं है। उसके बाद तुम्हें बैठना, उसके बाद आपके वो कस्टमर होंगे, आज आपसे ले रहे हैं, आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कल को दूसरे के पास गए, उनने एक कप चाय पिला दी तो कस्टमर उसका हो गया। तीसरे के पास गया, उनने एक कप चाय पिला दी तो उसका हो गया। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि सर एक बार आपका कस्टमर बन गया तो जन्म जिंदगी आपका कस्टमर रहेगा। जन्म जिंदगी, जन्म जिंदगी खुद भी यूज करेगा, दूसरों को भी यूज कराएगा, खुद भी यूज करेगा, दूसरों को भी यूज कराएगा। ये एक ऐसा 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 सिस्टम है जो कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला। आपने दुकान खोली, आपकी एज 50-40-60 साल है, वो आप तक ही चली, चली ना चली, आपके बेटे ने चलाई नहीं चलाई, आपके बच्चों ने चलाई नहीं चलाई, वो कभी भी खत्म हो सकती है। मैंने बहुत सारी दुकानें अपनी लाइफ में खत्म होते देखी हैं, बहुत सारी, एक नहीं। भोपाले में एक दुकान थी हेम फार्मा, जिसका जनरल का बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा। आईपीएल चल रहे थे, आईपीएल, आईपीएल में उन्होंने 1-2 लाख 5 लाख रुपए लगा दिए और वो आईपीएल जीत गया। जब वो इतने पैसे लेकर जा रहा था तो उसके पीछे जो जहां से वो जीता था वो लोग लग गए। सर रामघाट रोड पर उसमें 4-5 एक गोली मारी और उसकी डेथ हुई। सर इतनी बड़ी दुकान चलती हुई उसकी रोड पर पूरा परिवार खत्म। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, पूरा परिवार खत्म। तो ये ऐसा सिस्टम है, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होना। आप रहें ना रहें, आपका ये सिस्टम लगातार चलता रहेगा। और ये कस्टमर ऐसे हैं सर, एक बार बने, आपके साथ पूरी जिंदगी आपके साथ काम करेंगे, पूरी साथ आपकी जिंदगी आपका यूजर बने रहेंगे। ये कस्टमर कभी जाने नहीं है। तो मेरे को ये एक और बात बताई थी कि सर आप कस्टमर बना रहे थे, ऐसे बनाओ जो जिंदगी भर तक आपके साथ रहें। मैं यहाँ से सीखा। तो सर मैं वही कस्टमर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हीं को पहले कस्टमर बनाता हूँ, फिर लीडर बनाता हूँ, फिर बहुत जबरदस्त उनको ट्रेनिंग देकर एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी बन जाते हैं सर, धीरे धीरे। तो बहुत जबरदस्त सेशन और बहुत ही एक्सीलेंट नॉलेज हमारे डॉक्टर सफीक सर ने दी। और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जो आप सभी ने इतना समय दिया। इन लोगों के पास बहुत कम समय होता है जो अपना दे पाते हैं। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग सेशन। मजा आ गया सर, मजा आ गया एकदम। एक्सीलेंट सेशन, ग्रेट, अमेजिंग, पूरे जोश बहुत के बढ़िया साथ। सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच।